मैनेजमेंट कोटा के थ्रू हम आपका एमडीआई गुड़गांव में करा देंगे। कोई नहीं करा सकता बॉस। 2 लाख रुपए दे दो, 2.5 लाख रुपए दे दो, मैं जीमेट का एग्जाम करा दूंगा, 99 परसेंटाइल उसमें दिलवा दूंगा, उसके बाद 3 लाख मुझे दे देना, फिर मैं आपका इंटरव्यू करा। पहले पैसे तो फ्रॉड ये मांगता है ना, पैसा देना आसान है, निकलवाना बहुत मुश्किल है। देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। अगर आप काबिल हो तो एमबीए के बिहाफ पे भी जॉब ले लोगे, अगर आप काबिल हो तो पीजीडीएम से भी जॉब लग जाएगी, और अगर काबिलियत नहीं है तो बिलीव मी, ना एमबीए काम आने वाला आपके, ना पीजीडीएम काम आने वाला। Hello everyone and welcome back to your channel. Today we are with Sanjay sir. Sanjay sir, founder of Dreams India Education. आज हम दोबारा से आए हैं, आपके सामने काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। मेरे क्वेश्चंस हैं, सर के आंसर होंगे, सर से बारी बारी पूछेंगे, चीज़ों को समझेंगे। सर वेलकम टू योर चैनल। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे, सारे एंट्रेंस एग्जाम हो चुके हैं, कैट, मैट, जेट, सी मैट, मोस्टली सारे एंट्रेंस हो चुके हैं। ठीक है। रिजल्ट भी सबके सामने आ चुके हैं अपने। अब स्टूडेंट्स को नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी डाउट ये आ रहा है जिन स्टूडेंट्स के तो उनके मन मुताबिक आ गए हैं 80-90, तो उनके पास उनके ड्रीम कॉलेजेस से कॉल है, लेकिन जिनके थोड़े से कम रह गए हैं तो उनको क्या करना चाहिए? क्या ड्रॉप लेना चाहिए या कोई कॉलेज परस्यू करना चाहिए? दोनों ही सूरत में एडमिशन लेना चाहिए। अगर मार्क्स अच्छे हैं तो भी एडमिशन लो, मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो भी एडमिशन लो। 1 साल की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, हाई टाइम है इस समय एडमिशन का। सारे कॉलेजेस के ऑलमोस्ट फॉर्म निकल चुके हैं, कुछ कॉलेजेस अपने फॉर्म क्लोज भी करने जा रहे हैं। इससे पहले कि अच्छे कॉलेजेस का ऑप्शन ख़त्म हो जाएं, आपको एडमिशन लेना चाहिए। मैं ये इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मार्क्स अच्छे हैं तब तो आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिलेगा, लेकिन अगर इन केस अगर मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो आप क्या सोचोगे? आप यही सोचोगे कि कोचिंग वाला मुझे इंसिस्ट कर रहा है कि 1 साल और तैयारी करूँ। अरे भाई 50% आपका आया है, अगले साल तैयारी करके भी दोगे तो 60 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, लेकिन कॉलेज तो फिर वही मिलेंगे बी ग्रेड। तो क्यों ना 1 साल की कीमत को समझा जाए, दोबारा न जाके और आप इसी साल अपना एडमिशन आगे परस्यू कीजिए। 1 साल में आप हो सकता है बहुत अच्छी कंपनी में आपको प्लेसमेंट हो जाए। अब ये आपकी डिपेंड करेगा आपकी काबिलियत के ऊपर कि आप कितना ऊपर तक जाओगे। सर आपका अभी समझ ही आया कि आप कह रहे हो कि इसी साल एडमिशन ले लिया जाए अगर परसेंटाइल कम है, पर स्टूडेंट का डाउट ये आता है कि जो कॉलेजेस बच रहे हैं कम परसेंटाइल वाले, मार्केट में अगर थोड़ा सा बात करो तो कोई नेगेटिव रिव्यूज़ दे रहा होता है, कोई पॉजिटिव, स्टूडेंट्स कुछ अच्छे दे रहे होते हैं, तो फिर कैसे भरोसा किया जाए? कॉलेज कोई ख़राब नहीं होता बॉस, कॉलेज सब अच्छे होते हैं अगर आप अच्छे हो तो। आईएम अहमदाबाद में एडमिशन लेने के बाद भी कंफर्म नहीं है कि आपका बहुत अच्छा प्लेसमेंट होगा। कई सारे बच्चों के मैं एग्जांपल दूंगा अपने, जो आईएम लखनऊ से पास आउट हुए और शायद उनको वो ड्रीम जॉब ना मिली जिसके लिए वो जाने जाते हैं कॉलेजेस। सो आप अगर ऐसे बोलोगे कि बिमटेक में एडमिशन से लेने से ही अच्छा प्लेसमेंट होगा, 4 में एडमिशन लेने से अच्छा ही एडमिशन होगा, IMI दिल्ली, MDI गुड़गांव, IMT गाजियाबाद में ही एडमिशन मिलेगा तो मुझे एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए, आप कहीं से भी MBA करो, कॉलेज का काम है आपको प्लेटफॉर्म देना, कॉलेज का काम है आपको अच्छी कंपनी लेके आना, अच्छे पैकेजेस के साथ बुलाना, अच्छी प्रोफाइल के साथ कंपनी को बुलाना और उसमें आपको बिठाना। अब सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू। अगर काबिल हो तो प्लेसमेंट होगा, नहीं होगा तो शायद वो कंपनी आपको सेलेक्ट ना करे। सो अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा रखो, ना कि किसी कॉलेज के ऊपर। सर MBA करें या PGDM? कुछ भी करो, फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही गेट पास हैं। कोई भी एम्प्लॉयर आएगा किसी भी कॉलेज में प्लेसमेंट्स के टाइम पे तो वो कभी ये नहीं देखेगा कि इस बच्चे ने MBA किया है, इस बच्चे का PGDM तो किया है। फर्क क्या है दोनों में? एक डिप्लोमा है, एक डिग्री है। डिग्री UGC देगा, यानी कि यूनियन ग्रांट कमीशन, यानी कि वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कोर्स है। ठीक है। दूसरा PGDM डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ये AICT से होगा या नॉर्मली ऑटोनोमस होगा। कोशिश करो AICTE IU अप्रूव्ड हो तो एफिलिएशन वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। देखिए, बहुत सारे कॉलेज होंगे जो PGDM करा रहे हैं वो कहेंगे नहीं PGDM अच्छा होता है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। जो MBA करा रहे हैं वो कहेंगे नहीं ये डिग्री प्रोग्राम है, आप MBA करो, ये ज़्यादा अच्छा होता है। दोनों ही अच्छे हैं, कोई ख़राब नहीं है, दोनों सेम हैं। कंपनी कभी नहीं पूछती आपने MBA किया है PGDM किया है, ये तो एक गेट पास की तरह यूज़ होगा। कंपनी हमेशा आपकी काबिलियत को ही चेक करेगी कि चलो ये रहा आपका डिग्री, ये रहा आपका डिप्लोमा, इसको साइड रखो, अब आपको आता क्या है ये बताओ। अगर आप काबिल हो तो MBA के बिहाफ पे भी जॉब ले लोगे, अगर आप काबिल हो तो PGDM से भी जॉब लग जाएगी, और अगर काबिलियत नहीं है तो बिलीव मी, ना MBA काम आने वाला आपके, ना PGDM काम आने वाला। स्टूडेंट्स को क्या किन किन पैरामीटर्स लगाकर कॉलेज फिल्टर करने चाहिए, क्योंकि बहुत कॉलेज है मार्केट में? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप खुद से, अभी प्रॉब्लम बच्चों के सामने क्या हो रही है कि बच्चे खुद विजिट नहीं करते कैंपस, और इसका फ़ायदा कॉलेज वाले उठाते हैं। ठीक है। उनको पता है बच्चा कहाँ जाएगा, फ़ोन सबके हाथ में है, इंटरनेट सबके पास है,
वो सीधे अपना फ़ोन उठाएगा, गूगल पे टाइप करेगा, वीडियोस देखेगा, यूट्यूब पे जाएगा और वहाँ चेक करने की कोशिश करता है कि ये पर्टिकुलर कॉलेज कैसा है या इसके मुझे रिव्यूज़ मिल जाए। या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ज़्यादा सियाने बच्चे होंगे, वो हो सकता है लिंक्डइन पे बच्चों के नाम और नंबर निकालें और वहाँ से पता करने की कोशिश करें कि कॉलेज कैसा है, और ये सारे ही रास्ते बेकार हैं। इसलिए बेकार है क्योंकि अगर लिंक्डइन पे जाने की कोशिश कर रहे हो, मैं आप ही सबसे बात कर रहा हूँ, अगर लिंक्डइन पे आप जाने की कोशिश कर रहे हो और लिंक्डइन पे कोई बच्चे, वहाँ पे नॉर्मली बच्चा आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो आपको जवाब ही नहीं देगा क्योंकि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब ही नहीं है उसको। वहाँ पे अब सब कॉलेज वालों, यूनिवर्सिटी वालों को भी पता लग गया है कि बच्चे ज़्यादातर लिंक्डइन पे जाके सर्च करते हैं। वो वहीं पे अपने स्टाफ को, थर्ड पार्टी एजेंसीज को बिठा देते हैं और उनसे बुलवाते हैं कि ये मैं एक स्टूडेंट हूँ और ये मेरी यूनिवर्सिटी, मेरा कॉलेज बहुत अच्छा है। वो ना करिए। तो सर आपके हिसाब से लिंक्डइन भी कहाँ है? और अब तो नहीं रहा, अब तो नहीं रहा क्योंकि हर unreliable बच्चे को हो पता गया है, हर कॉलेज वाले को, अब बच्चे को पता होने से पहले कॉलेज वालों को पता लग गया और कॉलेज वालों ने वहीं पे अपने सोर्स बिठा दिए। कॉलेज। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कॉल बहुत सारे आते हैं, रैंडम कॉल आ रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं पूरे दिन, पर उसमें से वो फिल्टर कैसे करें कॉलेजेस? फिल्टर नहीं करना, आपको अपने बजट के हिसाब से लगाइए कि आपका बजट लेट सपोज 10 लाख रुपीज़ का है, 12 लाख का है, 15 है, या फिर 8 to 10 है या 8 to 15 है। ठीक है। उसके अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं, अब देखिए ऐसा नहीं है कि इंटरनेट से कुछ नहीं पता लगता, कुछ तो रिव्यूज इंटरनेट से मिल ही जाते हैं, कुछ तो समझ इंटरनेट से आ ही जाती है। भाई आप क्या करोगे, अपने को बड़ा चढ़ा के दिखा दोगे, प्रमोट कर दोगे, लेकिन कुछ तो फीलिंग आएगी ना इंटरनेट से भी। उन 2 4 5 कॉलेज के फॉर्म भरिए, तो इंटरव्यू फॉर्म सर दीजिए। अभी भरना स्टार्ट कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो भरो, अब तो क्या क्या ही वेट करना है, जब आपका कैट मैट जेड सब हो चुका है, अब क्या क्या वेट करना ठीक है। है। अब तो फॉर्म भरना शुरू करिए और देखिए क्या होता है। फॉर्म सर जैसे आप प्रोवाइड कराते हैं कुछ कॉलेजेस? हाँ, प्रोवाइड कराते हैं, ज़्यादातर कॉलेज के फॉर्म तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल जाएंगे हमारी तरफ से। है। कुछ कॉलेजेस ऐसे होंगे जो 50%, देखिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी पॉकेट से पैसे डाल के फॉर्म पे इन्वेस्टमेंट ना करें, ये वेस्ट हो जाएगा सारा मनी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरिए, हमसे लीजिए, अगर कोई नहीं दे रहा तो हमसे मांग लीजिए, हम कूपन कोड देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़्यादातर 80-90% कॉलेजेस के फॉर्म ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनके फॉर्म भरिए, इंटरव्यू दीजिए, सेलेक्ट हो जाइए, सेलेक्ट होने के बाद आइए कैंपस विजिट करिए, बच्चों से बात करिए और फिर उसके बाद ही पैसा डालना, क्योंकि कॉलेज वाले वहीं बैठे बैठे आपसे फ़ोन करेंगे और बोलेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट सबमिट करिए। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट ये रह जाता है ज़्यादातर कि परसेंटाइल लो रह गई, पर मार्केट में प्रमोशंस होते हैं कि कुछ मैनेजमेंट कोटा के थ्रू हम आपका एमडीआई गुड़गांव में करा देंगे, अरे एफएमएस नहीं, में करा ऐसा देंगे। नहीं होता कुछ भी। देखिए जितने भी बड़े कॉलेज हैं, एमडीआई गुड़गांव, आईएमटी गाजियाबाद, नारसी मुंजी, सिम्बायोसिस, एसपी जैन, कोई नहीं करा सकता बॉस। आपके पास अगर मार्क्स है, कट ऑफ आपने क्लियर करी हुई है, इंटरव्यू प्रोसेस सर आप कह रहे हो कोई करा नहीं सकता है, कुछ लोग वह गारंटियां देते हैं कि आप हमें पोस्ट डेट का चेक दे दीजिए, आपके हाथ में ऑफर लेटर क्यों दे दो, अगर करा देंगे तो पहले करा दो, उसके बाद ले लेना। सबसे अच्छा तरीका जज करने का कि वो बंदा जेन्युइन है या नहीं है, आप इस एडवांस में कुछ मत दो ना उसको। अगर वो सच में, देखो मैं कहता हूँ मैं करा दूंगा आपका, तो मेरे को भरोसा है, तो मैं चाहे पहले पैसे दूं या बाद में, मैं पहले पैसे क्यों मांगूंगा? पहले पैसे तो फ्रॉड ही मांगता है ना। बिल्कुल। जिसने फ्रॉड करना है वो क्या कहेगा, 2 लाख रुपए दे दो, 2.5 लाख रुपए दे दो, मैं जीमेट का एग्जाम करा दूंगा, 99 परसेंटाइल उसमें दिलवा दूंगा, उसके बाद 3 लाख मुझे दे देना, फिर मैं आपका इंटरव्यू करा के, अरे भाई मैंने जीमेट के एग्जाम में 99 परसेंटाइल के लिए थोड़ी आपको पैसे दे रहा हूँ 3 लाख। मैंने तो पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन चाहिए, सर, पहले मेरा करा दो फिर ले लो। बेसिकली तो मेरे हिसाब से तो इन चीजों में जाना भी चाहिए। बिल्कुल बेकार है। नहीं देखो जाना शॉर्टकट कुछ होता ही नहीं लाइफ में, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। जब शॉर्टकट होता ही नहीं है, फंसोगे, आप खुद फंसोगे, किसी और को फंसाओगे, क्या फायदा इन सब चीजों में। किस तरीके से हेल्प? लेट सपोज किसी बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा ठीक है है। तो फ्री में फॉर्म दे देंगे। ठीक है। लेट सपोज किसी बच्चे क्या सर सारे कॉलेज के फॉर्म फ्री? सारे के नहीं, कुछ जो हमें फ्री में देगा हम उसके फ्री में दे देंगे, है। जो हमें पेड करेगा हम उसको पेड कर देंगे। ठीक है। मतलब नॉर्मली 50% तो डिस्काउंट हर कॉलेज में है ही। ठीक है। 80%, 70%, 100% तक फ्री है कॉलेज के फॉर्म। इन केस अगर किसी ने फॉर्म भर लिया है और पास आउट बच्चों के नाम और नंबर चाहिए उस पर्टिकुलर कॉलेज में, ताकि पता कर सके वो कॉलेज कैसे हैं, तो सर वो जो नाम और आप नंबर भी देंगे। नाम नंबर दे रहे हो, कोई ऐसा तो नहीं है वो आप ही के नाम बच्चे हो जो आपने उनको बोल दिया हो अच्छा अच्छा बोलने के लिए? हाँ हो सकता है हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो सर वो उसको चेक करें ना, वेरीफाई उसको- कैसे करें वो? हाँ वेरीफाई लिंक्डइन पे जाके चेक करें कि ये बच्चे इस नाम से इस कंपनी में है या नहीं है, ठीक है। और इस कॉलेज से पास आउट है या ठीक नहीं है। है। और उसके बाद अगर बच्चे की स्कॉलरशिप है तो मैं बढ़वाने की कोशिश करूंगा, और अगर स्कॉलरशिप नहीं है तो मैं स्कॉलरशिप कराने की कोशिश करूंगा। सर जैसे इस पार्ट पे थोड़ा सा क्लियरिटी चाहूंगा, स्कॉलरशिप आप बढ़वाना या करवाना का एक बार और दोबारा से बताइए। अगर किसी बच्चे की पास स्कॉलरशिप है अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स, 10th 12th ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स हैं, कैटमेट में अच्छा परसेंटाइल है, या वर्क एक्सपीरियंस है, या कोई और क्राइटेरिया लग रहा है, गर्ल चाइल्ड का डिफेंस का कोटा लगा हुआ है, तो अगर वहाँ पे कोई स्कॉलरशिप है तो मैं उसको बढ़वाने की कोशिश करूँगा, और नहीं है तो कुछ स्कॉलरशिप करवाने की कोशिश करूँगा अपने पर्सनल रेफरेंस से।
चलिए सर, अब एंड की तरफ चलते हैं। काफ़ी अच्छा लगा आपसे सारे डाउट क्लियर करके, आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एड्रेस करने की कोशिश करी है, बहुत बच्चों को हेल्प होगी। आपकी स्टूडेंट्स की स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं, काफ़ी सर का भी नंबर होगा, मेरा भी नंबर है, आप कभी भी कॉल करके 1 to 1 कनेक्ट हो सकते हो, किसी से भी आप जुड़ सकते हो। आपको कुछ और जानना है, कुछ डिटेल में समझना है, सर के साथ आप कभी भी कनेक्ट हो सकते हो, मेरे साथ हो सकते हो, दोनों के नंबर आपकी स्क्रीन पे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके।